सभी लोग सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी नील ने रीवा से कहा, तुमने जयपुर देखा नहीं होगा ना? चलो जयपुर घूमने चलते हैं। एक मिनट, मैं इसे यहाँ घुमाने लेकर नहीं आया हूँ। काम कौन करेगा? और नील, आज अभी मैं कंपनी आ रहा हूँ। देखो तो मेरी गैर हाजिरी में कंपनी कैसे संभाली है तुमने। और तुम कहीं नहीं जाओगी जयपुर, बाद में घूम लेना। अनय ने टोकते हुए कहा, नहीं, मैं तो जाऊंगी और अभी जाऊंगी। आप होते कौन हैं मुझे मना करने वाले? मैं तो कहती हूँ आंटी, आप भी चले मेरे और नील के साथ। अनय को हम घर में ही रहने देते हैं। रेवा की इस बात पर सविता जी ने हंसते हुए कहा, मैं ज़रूर आती, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तुम तीनों जाओ। और अनय, तू भी इन दोनों के साथ जा रहा है? मैं तुम्हें पूछ नहीं रही, बता रही हूँ कि जाना है। अब मुझे इस बात पर और बहस नहीं चाहिए, सविता जी ने कहा और किचन में चली गई। अनय, पहले कंपनी चलते हैं, उसके बाद जयपुर घूमने जाएंगे। नील ने रेवा को ताली देते हुए कहा। प्लान सक्सेसफुल। भाई माँ की बात कभी नहीं टालते। नील की ये बात सुनकर अनय ने कहा, व्हाट प्लान? तुम दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रही हो। और तुम्हें तो मैं देख लूँगा। मेरे ही घर में मेरे ही भाई को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। अब घूमने जाना है ना, नो प्रॉब्लम, लेकिन रात में सिर्फ और सिर्फ काम। मुझे बिजनेस में लॉस पसंद नहीं है, अनय ने गुस्से से कहा और अपने रूम में चला गया। तुम्हें तो इस सब की आदत हो गई है ना? नील की इस बात पर रेवा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ आदत है, कुछ नया नहीं है। खैर, आज हम बहुत मज़े करेंगे। कुछ देर बाद तीनों भी कंपनी पहुंच जाते हैं। तो अनय सर आ ही गए। यार पता नहीं ये साल में 4-5 बार ही क्यों आते हैं। इतने दिन इंतज़ार करना पड़ता है इन्हें देखने के लिए। स्टाफ में से एक लड़की ने कहा, हाँ लेकिन देखो ना, आज भी कितने हॉट दिख रहे हैं। ये दोनों भाइयों की पर्सनैलिटी कमाल की है, एक क्यूट और दूसरा हॉट। दूसरी लड़की ने कहा। रेवा ये सब पीछे खड़ी होकर सुन रही थी और उन दोनों लड़कियों को गुस्से से घूरे जा रही थी। तो इस सबसे अनजान नील और अनय स्टाफ के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे। रेवा बिना कुछ कहे बाहर चली गई और कार के ऊपर बैठकर कुछ सोचने लगी। कुछ देर बाद अनय ने आकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर क्यों आई? रेवा ने तेज आवाज़ में पूछा। तो क्या करूँ? अब ये भी आप मुझे बताएंगे कि मुझे कब और कहाँ जाना है? तुम भड़क क्यों रही हो मुझ पर? अब मैंने क्या किया है? आपको किसने कहा था ब्लैक कलर की शर्ट पहनने के लिए? और तो और ऊपर का एक बटन लगाना भी भूल गए। भूला नहीं हूँ, जानबूझकर नहीं लगाया है। ऐसे में ज़्यादा हॉट दिखता हूँ, अनय ने इतराते हुए कहा। अच्छा, तो किसको दिखाने वाले हैं आप अपनी ये हॉटनेस? रेवा ने चिढ़ते हुए पूछा। तुम्हें क्या आई मीन तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हें क्या करना है? लड़कियां देखती हैं आपको, कैसी नज़रों से देखती हैं पता है? रेवा की बात सुनकर अनय ने रेवा की कमर को पकड़कर उसे नीचे उतारा और उसके कानों में कहा, आई डोंट केयर कि बाकी लड़कियां मुझे किस नज़र से देखती हैं। मुझे तो सिर्फ तुमसे मतलब है और होगी कई सारी लड़कियों की नज़र मुझ पर, लेकिन मेरी नज़र तो तुम पर है ना, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अनय की ये बात सुनकर रेवा का दिल जोरों से धड़कने लगा। रेवा ने धीमी आवाज़ में पूछा, मतलब? इसका मतलब भी मुझे समझाना पड़ेगा क्या तुम्हें? समझाऊं? अनय ने रेवा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए पूछा। वो हमें देर हो रही है अनय, रेवा ने कहा। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। आप क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? आई डोंट केयर, कहा था ना। मुझे सिर्फ इससे पहले कि अनय अपनी बात पूरी कर पाता, पीछे से नील ने कहा, ओह सॉरी, लेकिन ये पब्लिक प्लेस है ना भाई। नील की आवाज़ सुनकर अनय झट से रेवा से दूर हो गया और सिचुएशन को संभालते हुए कहा, चलो जल्दी, देर हो रही है। नील, कितना टाइम पास करते हो तुम? नहीं, मैं नहीं आ रहा, अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सो। लेकिन आप और रेवा जाओ,
मिलते हैं रात को, बाय। ध्यान से जाना, नील ने कहा और चला गया। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, अनय ने कहा। कुछ देर बाद अनय एक बाइक लेकर आता है। अनय ने वो बाइक रेवा के सामने रोक दी और कहा, बैठो जल्दी। क्या हम बाइक से जाने वाले हैं? देखो कैसे सवाल कर रही हो। फिर मैं तुम पर चिढ़ता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है। ऑब्वियसली बाइक लाया हूँ तो बाइक से जाएंगे ना। अब चलो भी, अनय ने प्यार से कहा। रेवा ने अपना सर हाँ में हिलाया और अनय के पीछे बैठ गई। अनय ने बाइक स्टार्ट की। रेवा अभी भी कंफ्यूज थी कि अनय के कंधे पर हाथ रखे या नहीं। रेवा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया लेकिन कुछ सोचकर फिर से पीछे कर लिया। मिरर से अनय रेवा को देख रहा था जो कि बहुत कंफ्यूज थी। अनय ने एक गहरी सांस ली और बाइक को एकदम से ब्रेक लगा दिया, जिस वजह से रेवा अपना हाथ उसने कंधे पर रख लिया। पकड़ कर बैठो, कहीं तुम पीछे ना गिर जाओ। अगर पीछे गिर गई तो कहाँ तलाशूंगा मैं तुम्हें। इससे अच्छा मुझे पकड़ कर बैठो। बी कंफर्टेबल, अनय ने कहा और बाइक फिर से स्टार्ट कर दी। दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। रेवा बहुत ज़्यादा खुश थी और अनय की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। जाते जाते रास्ते में गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो गई। अब क्या करेंगे अनय? रेवा ने कहा। क्या करेंगे? अनय ने रेवा की तरफ देखते हुए कहा। जंगल में मंगल। क्या? रेवा ने गुस्से में कहा। तभी जंगल में किसी जानवर की बोलने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे रेवा काफ़ी डर जाती है और अनय को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेती है, जिससे अनय को कुछ अलग ही फीलिंग आती है। पूरा जंगल और वो सिर्फ दो अकेले, ना ही कोई डिस्टर्ब करने वाला। अब दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ना लाजमी था। अनय भी रेवा को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेता है और उसके होठों के करीब अपना होंठ बढ़ाया और उसे पागलों की तरह किस करने लगा। रेवा, अनय, बस बस, चिल्लाई जा रही थी, लेकिन अनय कहाँ मानने वाला था। वो तो बस रेवा में मस्त था। रेवा भी धीरे धीरे अनय का साथ देने लगी। अनय अपनी शर्ट के बटन खोलकर रेवा के करीब बढ़ने लगा। अब वो दोनों एक दूसरे से इतना चिपक गए थे कि हवा भी पास न कर सके। अनय रेवा के टॉप को रेड कलर का था, जिसमें रेवा बहुत खूबसूरत दिख रही थी, उसे धीरे धीरे उतार दिए। फुल नाइट अन लोगों ने एंजॉय किया। एक हस्बैंड वाइफ की तरह दोनों को एक दूसरे में बहुत सुकून मिल रहा था, जैसे दुनिया का सारा सुख आज ही पा लिया हो। उन लोगों का रातें बहुत रंगीन बीती। सुबह हुई। जब सुबह रेवा की आँख खुली तो उसने खुद को अनय की बाहों में देखा, वो भी बिना कपड़े के। रेवा रोने लगी। आपने क्या किया ये अनय? अब तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। अनय उसे प्यार से अपनी बाहों में भरकर उसके बालों को सहलाने लगा। तो क्या हुआ पगली? आई लव यू सो मच। मैं भी, रेवा ने शर्माते हुए कहा। आई लव यू टू अनय। फिर अनय जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, आई एम इन लव। सुनो जंगल के वासियों, आई एम इन लव, आई एम इन लव। रेवा आई लव यू। अनय चिल्लाते हुए रेवा को अपनी बाहों में उठाकर हवा में लहराने लगा। अनय चलो अब शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ चलो चलो, अनय ने खुशी से कहा और थोड़ी दूर पर एक मंदिर भी। दोनों वहाँ पहुँच गए। अनय ने अपनी उंगली काटी और रेवा की मांग भर दी। दोनों भगवान को प्रणाम करने लगे और वहाँ से चल दिए, जिसका ना कोई रास्ता ना कोई मंजिल दिख रही थी। दोनों बहुत खुश थे। आज से पहले दोनों इतना खुश कभी नहीं थे, क्योंकि आज उन दोनों ने अपने प्यार का इजहार जो किया था। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन दोनों की लव स्टोरी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।